हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। सुबह सुबह का टाइम है जी, फजर के बाद का टाइम है और मैं आया हूँ फार्म पे। 2 दिन से हमने ये रूटीन स्टार्ट की है माशाल्लाह कि सुबह फजर के बाद ना अभी सूरज नहीं निकला होता, हल्की हल्की रोशनी होना स्टार्ट होती है तो हम सारे ब्रीडर्स के ना दरवाज़े खोल देते हैं और रूटीन हमने चेंज की है। अब ज़ाहिर है पुराने पहले फार्म पे आपको पता है छोटे केजेस बने हुए हैं और वहाँ पर सुबह 9 बजे 10 बजे जब तक शीटें ऊपर नहीं होती थी, दाना पानी नहीं लगता था, 12 बजे जाकर मुर्गे बाहर खुलते थे। तो ये जो सारी कोशिश हमने फार्म की है और ये सारी तरतीब चेंज की है, इसके पीछे बेसिक हमारी साइंस यही थी कि परिंदों की एक प्रॉपर रूटीन बनाई जा सके और एक ऐसी तरतीब परिंदों की बनाई जा सके जिसमें परिंदों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर से बेहतर लिए जा सकें। तो चलें आए वक्त ज़ाया किए बगैर आपको दिखाते हैं। मैं परिंदे खोलने लगा हूँ। थोड़ी सी रात को ठंड थी, हवा चल रही थी तो मैंने सिर्फ दरवाज़ों के आगे ये फ़िलहाल तोड़े लगवा दिए थे। जालियाँ हमने कवर नहीं की, लेकिन वक्त सिर्फ ये है कि दरवाज़े से ज़्यादा हवा पड़ती है, इसको बंद करवा दिया था। वैसे अभी कुछ परिंदों के जो है ये यहाँ पर जो केजेज़ हैं इनके हमने रात को कोई पर्दे वगैरह नहीं लगाए। इतनी ठंड नहीं है, मौसम चेंज हो चुका है। तो चले परिंदे खोलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं कि जब आप परिंदे सुबह सुबह फजर के बाद खोलते हैं, खुले करते हैं तो तब परिंदे क्या रिएक्शन देते हैं और असील मुर्गे जो हैं ये सुबह टाइम से खोलने से कितने खुश होते हैं आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। सावे ने मुर्गी क्रॉस कर दी है जी। ये अदलके का पट्टा है जिसे हम काना अदलका कहते हैं। अब ये काना नहीं रहा, हल्का सा इसकी आँख में फ़र्क आया था लेकिन वापस इसकी रोशनी पूरी हो गई है माशाल्लाह। पट्टियाँ सारी इसने भगा के अंदर डरा के खुडे पे भेज दी हैं, उनके पीछे लगा है, सारी डर के अंदर चली गई हैं। इसके बच्चे आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। पट्टे बने हुए हैं और मज़ा आ जाएगा शौक का। पट्टी ने अंडा उतार दिया, वो सारी घुस के कोने में बैठ गई है, डरी हुई है। ब्रैकटें लग गई हैं दोस्तों खुडों में, अब इनमें डंडे लगाने हैं इंशाल्लाह। ओहो ये तो बाहर चला गया यार। मुश्किल वाला पट्टा बहुत गुस्से में है, मुर्गी की आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, अल्लाह खैर करे।
खिली ताजी मादी लगी हुई है इसके साथ। देखते हैं दोस्तों अंदर अंडा को पड़ा है या नहीं पड़ा यार। नहीं अंडा तो नहीं है, कल वाला तो उठा लिया था मेरा ख्याल। कल बता रहे थे ये पीछे पड़ता है, मारने लग गया, कोड़ा हो गया। हालांकि इसकी ऐसी आदत नहीं थी। तकरीबन 4 साल के करीब, 4 साल प्लस एज है इसकी माशाल्लाह, लेकिन ये कभी इसने ऐसी हरकत नहीं की मारने वाली। और अब पीछे पड़ने लग गया, इधर खुला किया, ज़्यादा ही को खुशी चढ़ गई इसको। थोड़ी देर घूमेगा ये भी मादी क्रॉस कर देगा। तो सुबह सुबह परिंदे खोलने का एक तो ये फ़ायदा कि परिंदे मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, परिंदों पे चर्बी नहीं चढ़ेगी। जितनी अच्छी खुराक आप परिंदों को देंगे परिंदे हज़म करेंगे। दूसरा ये थोड़ा सा सुबह सुबह मादियों को ऐसे भगाएंगे। हर खाने से मुर्गियों बेचारियों की पिटने की आवाज़ आ रही है। जिस केज की तरफ देखें ना, मुर्गियाँ उड़ रही हैं डर डर के। सुबह सुबह मुर्ग मस्ती करते हैं, ये असल सारा कंसेप्ट है। ले जी, यहाँ हमारा एक लाखा मुर्ग है माशाल्लाह, खजूरिया खड़ी तख्ती वाला। इसको निकालते हैं बाहर। आ जा भाई। इसके साथ हमने चिकनी डाल दी है और लाखे की पट्टी डाली हुई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं जी, मुर्गा तो बाहर आ गया। असल में ये जोड़ा जो है ना, हमने कल ही शिफ्ट किया है। ये भी कल शिफ्ट किया है इधर। और जो पीला है वो मेरा ख्याल है परसों, कल या परसों शिफ्ट किया है। ये जो 90,000 हो गया, मुश्के का पट्ठा लाल हो गया, सावा, बड़ा हीरा, मुश्के का काना पट्ठा, ये सारे परिंदे हमें शिफ्ट किए तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। और सुबह जो पहले टाइम खोल रहे हैं वो आज इनका तीसरा दिन है। कल जुनेद ने खोले थे तो आज मैंने खोले हैं। पहले दिन भी मैंने खुद ही खोले थे आकर। चिकनी को जी कल मार पड़ी है। चिकनी को जब मैंने यहाँ ला के छोड़ा है ना, तो ये आगे से लग गई थी मुर्गे के साथ। तो मुर्गे ने इसे पाँव मारा बड़ा ज़बरदस्त। तो उस टाइम ये मुंह खोलने लग गई है, बेड शेड मादी की निकल गई थी, इतना ज़बरदस्त पाँव लगा है। मैं तो एक दफ़ा डर गया हूँ। मैंने कहा यार ये ना वो मादी पूरी हो जाए, क्योंकि बहुत बाटा पाँव मुर्गे ने मारा था। बहरहाल बचत हो गई इसकी, इसी वजह से अभी ना थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इकट्ठी भी हुई है। बहरहाल निकल आई है बाहर और मादी की झोल तैयार है बिल्कुल। मादी ने अंडे उतारने हैं बड़े करीब इंशाल्लाह। जियो। थोड़ा सा दम मुर्ग का ख़राब हुआ है, गर्दन के पर भी खाए हुए हैं। तो ये मादी खा रही थी इसको, तो मैंने मादी की नोक काटी है। जब मादी की नोक काट चुके हैं तो फिर मुर्गा मादी को खाने लग गया है। अब मादी गंजी है। पर बचाना असीलों का ना बड़ा मुश्किल काम है। पहले मादी नर को खाएगी, अब मादी को कंट्रोल करेंगे तो नर मादी को खाने लग जाएगा। ये बाज नहीं आते। इधर जी हमारा माशाल्लाह ऊपर पट्ठा फुल मौजों में है। हाँ भाई, इसका खुड़ा मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि ये जो है बंदों को पड़ सकता है, कोड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। सावे की बहन का पट्ठा है, अदलकों में से और लसानियों में से मिक्स है। ये 5 तो दूंगा पर एक शर्त है। नहीं अच्छा, एक शर्त है। वो जो सामने चिट्टा मुर्गा नहीं है खुडे में, उसको खोलना है जाके। नहीं मैं नहीं खोलना, चक्का मार रहा है। उस दिन नसानी पे है, नसानी चाया पार गिरे है। सानी के इस कुकड़ का एक अजीब ही तरीका है, बहुत गंदी तरह पहनता है और पीछे लग जाता है। वो छोड़ो, उस दिन बेले में लात मार। दोस्तों मुर्गे खोल दिए मैंने, वो यार वो कोने वाले खोल दे। उसमें ज़रा देसी मुर्गे हैं, वो अंडे शंडे खाने वाली मुर्गियाँ कोई ना। इनको उधर शिफ्ट करना है किसी जगह पे, फार्म से निकालने हैं। और ये ड्रिल उठा के ना साइड पे रखी जुनेद बचे। और देखी ये भी चक मारता है, ये भी कोड़ा हुआ है। बस आ जा खोल के। हरकतें इसकी भी ठीक नहीं है। ये दोस्तों सारा देसी माल हमने रखा हुआ है और अंडे इनके खा लेते हैं। बीच में 1-2 पट्टियाँ अच्छी भी हैं जो बाद में ब्रीड में लगानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल देसियों में ही छोड़ी हुई हैं। तो चलो यार अंडे शंडे खाएँ, अभी कौन सा इनके बच्चे निकलवाने। वो ऊपर वाली भी निकालना, एक मुर्गी ऊपर है ना, वो ऊपर खुडे में बांधा है अलग से। मुर्गी यार कल हमने रानी इधर शिफ्ट कर दी थी। आज मेरा दिल है, सुबह सुबह का टाइम है, मस्ती का टाइम है परिंदों का। मुर्गे जब मस्ती में होते हैं तो मादियाँ डर रही होती हैं और ऐसे टाइम में मादियाँ अक्सर दाबा कर जाती हैं। तो मेरा
कैमरा मैन हमारा नया जी, जो ऊपर उठा यार कैमरा, तो ऐसे यार, ऐसे ऐसे यार। कैमरा मैन हमारा नया जी, थोड़ा सा गुजारा कीजिएगा इसके साथ। ये रानी है मुश्के की पट्टी, और इनकी खसूसियत ये है कि इनकी गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा कुंडल, बाकी निशानियां तो अपनी इनके अंदर सारी लसानियों की पूरी हैं, लेकिन साथ ये जो पर है ना, जिस मादी में से ये सारी मादियाँ बनी थी, उस्ताद जी की तरफ से बड़ी मादी आई थी, यानी कद में बड़ी थी, थोड़ी तगड़ी मादी थी। इसको छोड़ते हैं नीचे। चेक करें माशाल्लाह, ऐसी मुर्गियाँ आप किधर देखेंगे। अब ये नहीं करती दाबा, रोला ही है इनका। मेरी तरफ लगा। फिलहाल दोस्तों ऐसे करेंगे कि वो घंटा 1-2 घंटे ना रानी को खुला किया करेंगे इस मुश्के के पट्टे के साथ। और असल में केली ताजी अंडे दे रही है, 3 अंडे या 4 अंडे दे चुकी है। मेरा दिल ये है कि वे प्रॉपर एक दफ़ा अंडे दे ले सुकून से। अब नवेज आ रही है, उसके साथ मैंने एक मुर्गी छोड़ी हुई है, दूसरी मादी मैं नहीं छोड़ता जब तक ये अंडे पूरे ना कर ले। उसके माशाल्लाह 3 अंडे हो गए हैं। तो इसी तरीके से जिधर जिधर जोड़े लगे हुए हैं, फ़िलहाल मेरी कोशिश है डिस्टर्ब ना करूँ। हाँ, अगर दाबा कर जाए ना मादियाँ, फिर कोई मसला नहीं। फिर जैसे वो चिकनी है, लाखे की पट्टी इकट्ठी हो गई है, इसी तरीके से वो काने दलके के साथ 5-6 पट्टियाँ इकट्ठी कर दी हैं। बड़े काने के साथ वो मुश्किल वाली 2 मादियाँ, रानी की 1 पट्टी। आज यहाँ आपको रानी की पट्टी भी दिखाते हैं, उसका भी शौक कराते हैं आपको। एक दफ़ा जी दाबा कराना ज़रा मुश्किल होता है, बाज़ मादियाँ कर जाती हैं, बाज़ थोड़ा टाइम लगाती हैं। अब ये मादियाँ कल आपस में ना लग नहीं थी, दाबा नहीं कर रही थी। मुर्गा भी मस्ती कर रहा था, मादियों को भगा रहा था। तो बड़ी मादी ये जो है, ये मैंने खोली है नीचे, फ़ौरन जो है ये उस दूसरी मादी के दाबे में आ गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने मादियों के दाबे कराने हैं। एक दफ़ा ये दाबे हो गई तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर 3-3 4-4 मादियों के सेट बन जाएंगे इंशाल्लाह। और वो खुडों में इस तरीके से ना सेक्शनों में अपने अपने मुर्गों के साथ फिरती रहेंगी। कुड़ुक भी होनी है तो हमने मादियाँ खुडों से नहीं निकालनी, क्यों कि फिर दोबारा ये लग जाती हैं, दाबा नहीं करती। तो एक दफ़ा हमने इनके सेट बनाने हैं, सारी इनकी ना गैदरिंग बनानी है इंशाल्लाह। देख रहे हैं अभी ये बड़ी मादी दाबा कर गई, हालांकि ये किसी के दाबे नहीं होते। तो अभी मुर्ग की मस्ती की वजह से, तो ये टेक्निक भी देख लें कि मादियाँ दाबा करानी हो सुबह सुबह जब मुर्ग मस्ती में होते हैं। दिन को मुर्गे ये मस्ती नहीं करते, घूम फिर के रेस्ट में आ जाते हैं, सुबह सुबह ज़रा जोश में आए हुए होते हैं। तो जब ये भागते हैं मुर्गियाँ थोड़ी डरती हैं, तो डर की वजह से मुर्गियाँ फिर दाबा कर जाती हैं। सावे की क्या हालत की है जी, इसी की बहन मैंने लगाई थी, इसी के साथ सावे के साथ। सावे को खा पी गई है, नलियाँ दिखा नीचे। सावे को मादी खा पी गई है, हाथ में नहीं आएगा और मैं पकड़ता भी नहीं हूँ। तो मुर्गा आपने रौनकों में देखा हुआ है, जब ये प्रेल था पूरा। इसी की खाला है सावे की, वो खोलते हैं नीचे, देखते हैं दाबा करती है कि नहीं। जी बुखार मना रही है मुर्गी को, ठीक ठाक बुखार हुआ है और हल्की सी जोले की भी शिकायत है। ये मुर्ग ने कल इसे मारी है 60 मस्ती मस्ती में ना। दूसरा मैंने अभी देखे मादी को चेक किया ज़रा, ये चेक करें, मादी सारी इसने ना ज़ख्मी की हुई है। ये चेक करें। तो ये मादी अभी मुर्ग के साथ नहीं लगती, जोड़ खाती रही है पीछे 3-4 दिन, लेकिन मादी को बुखार भी इसी दर्द की वजह से। ये चेक करें, कील तो यार मुर्गे के कटे हुए हैं, लेकिन मज़ीद हमें थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे। असल में ये जो सावे की माँ वाली लाइन है ना, ये मादियाँ इनकी ऊपर की जो चमड़ी है, इसके ऊपर पर जो है कम होते हैं। इनकी जो माँ थी वो भी 9 साल की होकर मेरे पास मरी थी, उसका भी यही हिसाब था, वो भी ऊपर से ज़ख्मी हो जाती थी। और इसकी जो बहन है, जो सावे की माँ है, उसका भी यही हिसाब है। तो चलें इसको बंद करते हैं, दिन को डोज लगाएंगे। तारिक आएगा तो उसे मैं मैसेज कर दूंगा कि इसको डोज लगाए। ये अभी फ़िलहाल मुर्ग के साथ लगाने के काबिल नहीं है, हफ्ता 10 दिन ये अलग रखनी पड़ेगी। तो ये रोला दोस्तों देख लें कि असीलों के अंदर मसले ही मसले। फिर बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं कि जी आप इतने रेट मांग लेते हैं, इतने पैसे मांग लेते हैं। यार आपके सामने एक एक परिंदे की ब्रीड लेने के लिए अंडे बच्चे जोड़े लगाना सीधा नहीं होता इतना काम। मतलब जोड़ा लगाना भी इतना सीधा नहीं है। जोड़ा लगाया उसमें भी बाज़ मसला निकल आएगा। अब ये मादी 3-4 दिन हो गए जोड़ खा रही है खुद बैठ के, और आज देखा तो मुर्गी बुखार और कमर सारी इसकी। अगर मैंने मज़ीद अभी नर के साथ छोड़ी तो इस मादी की कमर के अंदर सुराख हो जाएंगे। हालांकि मुर्ग के कील कटे में, लेकिन वो मादी के ऊपर पर नहीं है, चमड़ी है। तो चमड़ी पे जब रगड़ लगती है तो मादी ज़ख्मी हो रही है। मैंने आपको दिखानी थी रानी की पट्टी,
आए उस तरफ चलते हैं। ये जी रानी की पट्टी है माशाल्लाह, और ये जोड़ा हमने दूसरे फार्म में लगाया हुआ था एक केज में। ये काना मुर्ग और यही मादी बांध है। इसकी दुम भी चूहों ने कुतरी है और इस खाने मुर्ग की दुम भी चूहों ने कुतरी है। नोके हमने खुद काट दिए हैं, क्योंकि अगर नोके ना काटें तो ये मादियाँ मुर्गों को काट देती हैं, गंजा कर देती हैं बिल्कुल। तो इसलिए किसी चीज़ की तो कुर्बानी देनी है। कुछ परिंदे जी हमारे ऊपर वाले खानों में बंद हैं और उनको भी फ़िलहाल पर्दे नहीं उतारे मैंने, ना खोले हैं। बड़ा जो हमारा काला अदलका है वो भी इधर इस केज में बंद है, और इधर पता नहीं क्या मेरा ख्याल को मादी होनी है। बहरहाल दिन को अब वो आएगा, तारिक 9 बजे 9:30 बजे तकरीबन दाना पानी लगाता है। काम अभी भी जारी है दोस्तों, काम हमारे फार्म का पूरा नहीं हुआ। ब्रैकेट्स हमने बनवाई हैं, खुडों में लगवाई हैं, इनके अंदर हमने डंडे लगाने हैं। परिंदों को ज़मीन पे नहीं बैठने देना, डंडे लगाएंगे तो परिंदे डंडों के ऊपर बैठेंगे। ये ब्रैकेट बन गई है हमारी, 1.5 इंच की ब्रैकेट है। इसके अंदर डंडा आ जाएगा और 1.5 इंच का जो डंडा होता है वो अच्छा खासा मोटा होता है। बांस भी नहीं लगाने हमने, क्योंकि बांस के अंदर से ना हम अपनी ज़बान में कहते हैं लित निकलती है, छोटे छोटे ऐसे बीच में से वो निकल आती है ना लकड़ी, कि वो चुभ जाए तो बड़ा दर्द करती है। तो ये काम हमने करना नहीं है। ये केज हमने खाली छोड़ा हुआ है। दिन को जब धूप निकलती है तो इधर सारे कुछ हमारे पास पट्ठियाँ जो 3-3 महीने 4-4 महीने के हो गए हैं, तो वो उधर छोड़ते हैं। परिंदों ने जी सुबह सुबह पहले बाहर निकल के मस्ती की है, घूमे फिरे हैं, भागे दौड़े हैं, और अब अपनी अदाएँ दिखा रहे हैं। थोड़ी देर घूमे फिरेंगे, उसके बाद जनाब ये वक्तन फ़वक्तन थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर फिर घूमेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो सारा दिन इनकी चाल सो चाल रहेगी। ये परिंदे अब बंद नहीं होने। तो असल ये माहौल है जो परिंदे मांगते हैं। तो इसके बाद अब परिंदों की जो प्रोग्रेस में फ़र्क आएगा वो भी इंशाल्लाह आपके साथ थोड़े अरसे में शेयर करूँगा कि परिंदों की पहले प्रोग्रेस क्या थी और अभी परिंदों की प्रोग्रेस क्या है और कितना रिज़ल्ट के अंदर फ़र्क आया है। अभी सिर्फ एक मसला जो है वो आपको बताता हूँ कि अंदर करेटें नहीं लगी हुई खुडों में। मादियाँ जो हैं उन्हें पता नहीं अंडे किधर देने। ये देखें, पट्टियाँ छोटी, पट्टी ने इधर ही अंडा उतार दिया। अब अल्लाह जाने सावे की पट्टी ने उतारा है या 90,000 की पट्टी ने उतारा है। थोड़ा यार उठा के फ़िलहाल इधर अड़का देते हैं। इधर भी ब्रैकेट शार्ट लगा दी हैं, बस ये पक्की करनी है। काले अदलके का पर्दा उतार ही दें। हाँ भाई, क्या हाल है दोस्तों? ये उस दिन खुल गया, तारिक से दरवाज़ा खुला रह गया और यहाँ से बाहर चला गया था। फिर मैंने ये सारे स्प्रिंग लगवाए हैं, लेकिन इस केज का जो कब्ज़ा है अभी तक वो सख्त है। ये के स्प्रिंग की वजह से इसे खींच नहीं पा रहे। छोटे मोटे काम हैं जो अभी कंप्लीट करने वाले हैं, और ना भाई क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं जबड़ियाँ शबड़ियाँ ज़ख्मी हैं इसकी। आज इसको साफ़ करवाता हूँ मैं। ये शहज़ादा है मेरा, ये बहुत बीमार रहा है। इसको इतनी नज़र लगी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। बस अब ये निकलने के चक्करों में, लेकिन इसको निकलने नहीं देना। नीचे से पीला भी आकड़ रहा है। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि अहमद भाई जब आप ऊपर वाले परिंदे नीचे खोलेंगे तो नीचे वाले उनके साथ लड़ेंगे नहीं। यार ऊपर और नीचे वाले दोनों खुडों का माहौल हमने अंदर से एक जैसा रखना है। एक ही साइज़ के डंडे लगने हैं, एक ही तरह की क्रेटें लगनी है, एक ही डिज़ाइन से लगानी है, एक ही जगह पे लगानी है, और एक ही तरह का साइज़ है, सेम तरह की जाली है। तो सिर्फ ऊपर नीचे का काम है। तो जब हमने नीचे वाले परिंदों को बंद करना है और ऊपर वालों को खोलना है, तो पहले हम नीचे वालों को अंदर अपने केज में करके दरवाज़ा बंद करेंगे, ऊपर वाले परिंदों को नीचे खोल लेंगे, और फिर नीचे वाले परिंदों को एक एक करके निकाल के ऊपर डाल देंगे, ताकि नीचे वाले और ऊपर वाले आपस में लड़ ना सकें। ये चीज़ करनी है बस। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल था ये। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे। रंग शंग लगेगा तो एक कब्ज़े नरम होंगे, इनको को तेल शेल लगाएंगे, क्योंकि ये तो स्प्रिंग से भी जो है ना इसको खींच नहीं पा रही। या इस दरवाजे को स्प्रिंग जो है हमें बड़ा लगाना पड़ेगा। असल इंसान है ना, गलती हो सकती है, कुताही का चांस है। मेरी अपनी ऐसी आदत है, नेचर है, ज़ाहिर है मैंने शौक़ बड़ा अरसा किया, तो मुझे एक एक चीज़ का, छोटी छोटी गलती का बेहतर तरीके से आइडिया है कि यार क्या किस किस गलती से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं इस मामले में कुताही नहीं करता। अब ये 90,000 वाली कुंडी देखें मेरे से भी खुली रह गई है, लेकिन उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि यह दरवाज़ा
स्प्रिंग इसको वाह खिंच डाल के रखता है, ये मुर्गों से खुलने का नहीं है, ये चक्कर है। परिंदे जी हमने खोल दिए माशाल्लाह, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अब इनके दाने पानी का टाइम हो जाएगा, तकरीबन 2-3 घंटे तक तारिक भाई आएंगे, दाना पानी लगाएंगे, चूज़ों के गैलन निकाल के साफ़ करेंगे। मैं भी जाऊंगा, मैंने थोड़ी पढ़ाई करनी है। और पट्टियाँ माशाल्लाह देखें बाहर निकल आई हैं। जब मुर्ग ठंडा हुआ है ना, थोड़ा सा घूम फिर के मुर्गे की मस्ती कम हुई है, तो पट्टियाँ 1 2 3 4 बाहर निकली हैं, 5वीं अंदर बैठी है, वो आ गई है कड़ुक पे। मेरा ख्याल है आखिरी अंडा उसने उतारा वो पड़ा है। तो ये इनकी अंदर सारी क्रेटें वगैरह लगेंगी, तब जाके ये काम सीधा होना है। जब तक क्रेटें नहीं लगती उस टाइम तक इसी तरीके से कभी ज़मीन पे अंडा मिलेगा और कभी खुडे के अंदर मिलेगा। सारे खानों की सफाई होने वाली है। मट्टी जो हमने डलवाई है दोस्तों, इसके अंदर ना कोई कुछ छोटे छोटे ना पत्थर हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा ये पत्थर कैसे हैं? ये सारा वो कचरा है जो ये कोने हमने बीच में कटवा के दरवाजे सेंटर में कराए थे, तो ये सारा मिसाला हिसाला अंदर आ गया। इसकी सफाई करानी है अच्छे तरीके से। आपको जाते जाते हीरे का शौक एक दफ़ा करवाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि दूसरे फार्म में हमने क्या किया है। अभी बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहना है कि अहमद भाई आप पता नहीं कैसे काम करते हैं। अब यार मैं जाते हुए ना बड़ा दरवाज़ा बंद कर दूंगा ताकि बाहर से एंट्री का कोई चक्कर ना हो। तो ये सारे अंदर दरवाजे बंद हो गए, कुंडियाँ लग गई और मुर्ग जनाब अपने अपने खानों में खुले हो गए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहना है कि आप काम क्या करते हैं, इधर चेक करें। हमने पुराने फार्म के सारे जंगले कटवा दिए हैं, ये पाइप पड़े हैं, बाकी जंगले कटवा के बाहर रखे हुए। ऊपर छत पे जाएंगे, जो छत पे हमने सेटअप बनाया हुआ है, तकरीबन 34 खुडे हैं, उनकी छाँव के लिए ये जंगले इस्तेमाल हो जाएंगे छत पे। और दरखें जो है माशाल्लाह उनके पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए हैं, दरख्तों के इधर भी पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये थोड़ी सी शुरू से स्लो हो रही है, इस बेचारी को धूप नहीं मिली, तो कुछ हमने ईंटें निकलवा के वहाँ पे रखी हैं। और ये खुडा हमारा यार वीरान हो गया है। दरवाज़ा तो इसका लग गया है। वो कहते हैं बहुत देर की मेहरबान आते आते, हाँ जी, बड़ी देर की दरवाज़ा लगवाते लगवाते दरवाज़ा तो लगा लेकिन मुर्गे नहीं रहे, मुर्गे सारे उधर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों इस खुडे का हमें इतना फ़ायदा होगा। अब इस केज के अंदर एक काफ़ी बड़ा केज है, हमने इसके अंदर जनाब लगवा लेने हैं डंडे, ब्रैकेट्स बनवा के 4 या 3 गैप से लगवा लेनी है। और जितने परिंदे, अच्छा ये जहन में आ गया, ये देखें, ये जिस तरह क्रेट पड़ी है ना, इस तरह की क्रेटें उधर लगानी है, कुछ तरतीब बनाते हैं। तो जितने परिंदे हमारे सेन में घूमने हैं, अभी हमारा 1-2 केज जो है वो इस तरह के वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं कि जिनके अंदर हम दिन को पट्टे पट्टियाँ खोलते हैं और वो घूमते फिरते हैं। तो जितना हमारा खुला घूमने वाला माल होगा ना, पट्टे पट्टियाँ जो हमने बचाने हैं, जो अगले साल के लिए तैयार करने हैं, तो उनको हमने छोड़ देना है इधर। तो काफ़ी सारी जगह देख रहे हैं, सिर्फ इसकी सफाई होने वाली है। और अभी आपको पता है सारी कटाई कराई है, कुछ पाइप जो हैं वो अभी तक ज़मीन के अंदर ही हैं। तो अभी बहुत सारे दोस्तों ने कहना यार अहमद भाई ये आपने क्या किया है, लेकिन यार ये मैंने बिल्कुल ठीक किया है। बजाय इसके कि हमें वो सामने वाली हवेली में नई सेटिंग करनी पड़ती दरख्तों वाली में, वो हमने नहीं ली, उसकी बात नहीं की, ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसी हम अपने पुराने फार्म को ही वापस सेन खुला करके, जंगले हमारे पीछे मौजूद हैं, खुडे हमारे पीछे मौजूद हैं, अकेला अकेला परिंदा खड़ा करने के लिए हमारे पास जगह मौजूद है। अभी हमने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे ये जो कंक्रीट शंक्रीट थोड़ा बहुत गंद शंद है इसको साफ़ कराएंगे। सिर्फ रास्ते का इसका जो टफ़ टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ से आना है, यहाँ से फिर कमरे में जाना है, यहाँ से सामने जाना है, ये टफ़ टाइल छोड़ देंगे, यहाँ से दरवाजे का रास्ता छोड़ देंगे पक्का, इधर मिट्टी नहीं डालेंगे ना, टफ़ टाइल्स होंगी। इसी तरीके से ये टफ़ टाइल्स पहले की लगी हुई हैं, ये अपनी जगह पर रहेंगी। बाकी पूरा हमने सेन कच्चा कर देना है। जितने परिंदे हमारे यहाँ घूमेंगे वो शाम को इस केज के अंदर होंगे, डंडों पे बैठ जाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलेंगे और परिंदे बाहर आ जाएंगे। ये तरतीब इंशाल्लाह होनी है। अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा अभी शौक़ करने का। अभी हमने ना ख़र्चा तो थोड़ा सा कर लिया है, अभी ख़र्चा दोस्तों हमने थोड़ा सा कर लिया है, तंग भी हो गए हैं और तरतीब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने ऐसी बना ली है कि यार शौक़ करने में मज़ा आ जाएगा। ब्रीडर्स का कोई इशू नहीं है। पहले तारिक भाई तंग हो जाते थे कि एक मुर्ग उठाना है जी, फ़लाँ मादी निकालनी है, इस मादी को इतना टाइम दिया, इस मादी को इतना टाइम दिया है, वो फिर किसी दिन मिसिंग हो जाती थी, किसी दिन क्या बीच में 3-3 4-4 दिन भी मिस होता रहा। अब 2 फार्म है, काम इतना ज़्यादा होता है ना कि पहले 2 थे लड़के काम करने वाले, हमज़ा था, तारिक था, मैं भी आ जाता था, सानी भी। तो अभी रमज़ान का महीना है, मैं भी बिज़ी हो गया हूँ, हमज़ा काम छोड़ के चला गया है और तारिक जो है वो अकेला हो जाता है और सानी
थोड़ा सा लेट आता है, कभी टाइम दे पाता है, कभी नहीं दे पाता, तो इसलिए एक बंदे के ऊपर काफ़ी बोझ हो जाता है। तो अभी ब्रीडर्स वाला मसला तो हल हो गया, सुबह सुबह मैं खोल देता हूँ। अभी हमने सिर्फ बाहर खानों के अंदर लंगरियाँ लगानी हैं या कोई इस तरह के बर्तन लगाने हैं, क्योंकि प्याले जो है ना नीचे वाले केजेस के, वो परिंदों की हाइट से थोड़े से ऊपर हैं अभी भी। तो परिंदों बाज़ का मुंह पहुंचता है, जो बड़े कद के हैं उनका मुंह पहुंच जाता है, जो थोड़े छोटे कदों के हैं उनका मुंह प्यालों तक बाहर से नहीं पहुंचता, अंदर से तो पहुंच जाता है। तो बाहर हमने कुछ बर्तन लगाने हैं। तारिक 2-3 दिन से मुझे कह रहा है यार अहमद भाई इधर कोई लंगरियाँ, तो मैं कह रहा हूँ यार इधर ना एक तरतीब बनानी है, मेरे जहन में है, वो करेंगे, लंगरियाँ नहीं लगाते। वैसे शाह जी काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुंडे लग सकते हैं, कुंडों के अंदर लंगरियाँ लग सकती हैं, लेकिन वो काम नहीं करना, हमने एक और काम करना है, वो आपको बताऊँगा। इस तरह का काम करने के बाद में जब परिंदों को चावल, सालन, सलाद, कोई चीज़ खुले फिरते हुए फेंकनी हो तो आप ऐसे फेंक दें, नीचे ज़मीन पे ही उसकी एक तरतीब बनानी है। तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। जाते जाते जी बाहर आपको मैंने कहा जंगले दिखा दूं। ये वो सारे सेक्शंस की कटाई होके बाहर आए हैं जो हमने पुराने फार्म पे बनाए थे और ब्रीडर्स के खुले फिरने के लिए जगह बनाई थी, लेकिन अब क्योंकि हमने नए फार्म के ऊपर सारी सेटिंग कर ली है, अभी हमें इन सेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो माशाल्लाह बाहर से लुक आपको आज पहली दफ़ा दिखाते हैं। ऊपर हमने कड़ा तार लगवा दिया, ब्लेड वायर,